नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। वैभव भी इस बुलेटिन में मौजूद रहेंगे, लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी तस्वीरों के साथ। दरअसल लगातार चौथे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार धुआंधार जारी और इसी कड़ी में आज जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश में गरजते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको बता दें, अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जमकर दहाड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो वहीं अखिलेश यादव भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से उम्मीदवार हैं, वो लगातार राहुल गांधी को ललकार रही हैं। तो चौथा चरण तैयारी पूरी, तमाम दिग्गज प्रचार में जुटे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में नड्डा, योगी, अमित शाह, अखिलेश और स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे आज। बिल्कुल कहते हैं, चुनाव प्रचार की तमाम तस्वीरें आपने दिखाई। अब एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल कल जो बयान नवनीत राणा ने दिया, वो बयान चर्चा में इसलिए क्योंकि नवनीत राणा ने हैदराबाद में इस बात का जिक्र किया और कहा कि 15 मिनट नहीं, सिर्फ 15 सेकंड ही पुलिस अगर हटा दे तो दोनों भाईजान कहां जाएंगे पता नहीं। हैदराबाद में ओवैसी पर बोली है नवनीत राणा और कहा है, वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो, मैं कहती हूं 15 सेकंड के लिए सिर्फ पुलिस हटा दो, पता नहीं लगेगा छोटा बड़ा भाई आखिर कहां गया। दरअसल माधवीलता के पक्ष में नवनीत राणा प्रचार करने पहुंची थी हैदराबाद में। असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवीलता बीजेपी से चुनौती दे रही हैं और अब नवनीत राणा का यह बयान। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिस दिन हम मंच पे आ गए। हैदराबाद की फिजा में सियासत का शोर है, प्रचार का जोर है, वार पलटवार है और जीत की ललकार है। एक तरफ ओवैसी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी ने माधवीलता को मैदान में उतारकर ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब माधवीलता के प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने जिस अंदाज में ओवैसी बंधुओं पर प्रहार किया है, वो सियासी तपिश को और बढ़ाने वाला है। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। नवनीत राणा ने हैदराबाद में मतदान को लेकर लोगों से साफ साफ कहा कि कांग्रेस और AIMIM को वोट देने का मतलब पाकिस्तान को वोट देने जैसा है। इस बार सिर्फ मतदान होगा तो देश के हित में होगा। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज लगातार हैदराबाद में प्रचार करते आ रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर अनुराग ठाकुर और नवनीत राणा तक सभी ने माधवीलता के लिए प्रचार किया और लोगों से परिवर्तन के लिए वोट मांगा। माधवीलता पहले ही अपने प्रचार के अंदाज को लेकर सुर्खियों में बनी हैं। वहीं ओवैसी को भी अपनी सीट सरकने का डर सताने लगा है। असदुद्दीन को तो सर झुका के भगवा शाल पहन लिया, वो तो मुसलमान की लीडर बोलते हैं ना, तो लीडर ने पहन लिया ना भगवा का शाल, खत्म हो गया। अभी मुसलमान को इशारा कर रहे, माधवीलता दीदी को वोट डालो। यहाँ कोई रजाकार नहीं है, यहाँ पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहाँ पर ठहर कर 40 साल से RSS को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुद माधवीलता जिस तरह यहाँ हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर प्रचार कर रही हैं, उसने सुर्खियां बटोरी हैं और अब नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं के विवादास्पद बयान की याद दिलाकर पहले से ही गर्म सियासी फिजा में और गर्मी ला दी है।
फिलहाल नवनीत राणा के बयान के बाद ओवैसी बंधुओं की प्रतिक्रिया का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। उस बीच उन्होंने सैम पित्रोदा हूं, अडानी, अंबानी, इन 3 मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि चुनाव आते आते अब राहुल गांधी ने आखिर उद्योगपतियों का नाम लेना क्यों बंद कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस भी उन पर जमकर बरसी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रंग भेदी टिप्पणी पर फंसी कांग्रेस। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। पीएम का प्रहार, पित्रोदा का इस्तीफा। क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? मोहब्बत की दुकान, नफरत का सामान। तूफानी प्रचार, कांग्रेस पर वार। आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। लोकसभा चुनाव में अब चौथे चरण के रण से पहले एक बार फिर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट में भारतीयों के बारे में जो नस्ल भेदी और रंग भेदी टिप्पणी की, उसके बाद सियासी हंगामा मच गया। हमेशा की तरह कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन पीएम मोदी ने इस बार पित्रोदा के बयान पर गुस्से का इजहार किया। विरासत टैक्स के बाद अब भारतीयों की चमड़ी का रंग दिखने वाले कांग्रेस नेता को मोदी ने खूब लताड़ा। वहीं बीजेपी बोली, माफी मांगे सोनिया और राहुल। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो चुनाव के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी होगी। ये राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। सैम पित्रोदा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी। आज आप किस भारत के भूभाग से हैं, उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है, उसको उजागर किया है। अब तक गांधी परिवार ने उनके इस कथन का न खंडन किया, विशेषतः पाकिस्तान ने भी जो हमारे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया, पाकिस्तान के समर्थन को भी अब तक गांधी परिवार ने ठुकराया नहीं। सैम पित्रोदा के बयान से सियासत गरमाई तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और पार्टी अध्यक्ष खरगे ने अंकल सैम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सिर्फ पित्रोदा के बयान तक पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार सीमित नहीं रहा, बल्कि पीएम ने राहुल से पूछा, आखिर चुनाव से पहले तक अंबानी, अडानी का नाम पल पल जपने वाले राहुल अचानक क्यों इस पर खामोश हो गए? क्या कहीं कोई डील तो नहीं हुई? शायद शहजादे घोषित करें कि अंबानी, अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात
अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। चुनाव से पहले उद्योगपतियों के विरोध की माला जपने वाले राहुल गांधी आखिर क्यों खामोश हो गए? इस पर पीएम मोदी ने जब कांग्रेस और राहुल से सवाल किए तो प्रियंका वाड्रा बचाव में उतर आईं। सवालों से बचने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने लगी। सुनिए प्रधानमंत्री के सवालों पर प्रियंका ने क्या कहा। मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए। देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए। कोयला, मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अडानी अंबानी के नाम पर राहुल सालों से पॉलिटिक्स करते रहे हैं। वैसे ही जैसे कभी राफेल, जीएसटी और राम मंदिर पर विपक्ष करता रहा है। लेकिन राहुल के सियासी दावों की पीएम मोदी ने धज्जियां